नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं महंत राकेश गिरी जी महाराज, जो कि गांव जयसिंहपुरा सरबंगी धाम के महात्मा हैं। आज हम इनके साथ जुड़े हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी है, इसका क्या महत्व है और इस दिन पूजा पाठ अर्चना करने से, दान धर्म करने से किस प्रकार का लाभ मिलता है, ये पूरी की पूरी जानकारी हम महात्मा जी से लेंगे। नमो नारायण महात्मा जी। नमो नारायण जी। महात्मा जी, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी है, तो इस पूर्णमासी का बताइए क्या महत्व है। पूर्णमासी ये है क्या चीज? एक माह में 2 पखवाड़े आते हैं, जिसको 15-15 दिन का, एक चांदन का, एक अंधेरे का। एक पखवाड़ा आता है अमावस्या, जो 15 दिन पे पूर्ण होती है। एक अपना चांदन का आता है, जो 15 दिन पे पूर्ण होती है। उसको पूर्णमासी कहते हैं। पूर्णमासी श्री हरि विष्णु भगवान का दिन माना जाता है, पूर्णिमा। उस दिन जो भी दान धर्म, जप तप, हवन यज्ञ किया जाता है, वैसे हर एक दिन अपना अपना महत्व रखता है, लेकिन पूर्णमासी के दिन अगर कुछ भी दान धर्म किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल बढ़ जाता है। उसका कभी फल क्षय न होने वाला होता है, अक्षय फल है। उस दिन हर एक प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। किसी के संतान न हो, किसी के धन संपदा की कमी हो, किसी के मानसिक रोग हो, या किसी के बच्चों में कम बुद्धि हो या बीमार रहते हो। उस दिन 32 जो पूर्णमासी है, 32 पूर्णमासी का व्रत का विधान है। उस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव जी के शाम के टाइम शिव जी की आराधना करना, और जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दीपक को जलाना देसी घी की, और शिव जी से अपनी मनोकामना अपना रखना। जो भी प्रकार की इच्छाएं हैं वो शीघ्र ही पूर्ण होंगी पूर्णमासी के दिन। महात्मा जी, हिंदू धर्म में आपने बताया कि पूर्णमासी का विशेष महत्व है, लेकिन और कई धर्मों में भी पूर्णमासी का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? पूर्णमासी का महत्व, पूर्णमासी के ही दिन बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। 15 दिन का पखवाड़ा होता है चांदन का। अगर 3 दिन आता है, जैसे द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, ये 4 दिन जो होते हैं, 4 दिन अगर हम कोई चीज पे चिंता करने लगे तो वही हमारे चिंता ही मन में ज्यादा ही बढ़ती चली जाएगी। अगर हम 4 दिन ये पखवाड़े के अगर हम पूजा पाठ या कोई अच्छे कर्म करने लगे, तो जिस भी लाइन पे जाएंगे, जिस भी लगन से करेंगे, जो भी है, जिसको जो भी बनना है, वो बढ़ती ही चली जाएगी, वो कभी समाप्त न होती है। चंचलता अगर आपके मन में आएगी तो चंचलता ही बढ़ती चली जाएगी। आपके मन में अगर कोई भी प्रकार की भावना आती है, उसका बढ़ना ही हो जाता है। जैसे मतलब समुद्र का जैसे ज्वार भाटा आता है, वैसे ही इसका बढ़ना ही हो जाता है कि बढ़ते ही चले जाना। इसलिए पूर्णमासी का एक ही महत्व है कि इसमें जो भी अच्छे कर्म किए जाते हैं वो कभी क्षय न होते हैं, उनका वृद्धि ही होती चली जाती है। इसीलिए जो महात्मा होते हैं, जो कोई जानकार होते हैं, ज्यादातर इसी दिन भंडारा या कोई दान धर्म या कोई यज्ञ हवन पाठ पूर्णमासी के दिन विशेष कर करते हैं। तो जो जो भी हमारी ये बात सुन रहे हैं, जिसकी जो भी मनोकामना है, पूर्णमासी के दिन व्रत करो, दान करो, गौ को अपना चारा दो, गौ को रोटी दो, कुत्ते को रोटी दो, चेटी को दाना गेरो, आटा गेरो, कबूतर को, जो भी अपने पे सेवा की जाए। ईश्वर में जगत है और ईश्वर सभी में विद्यमान है। महात्मा जी, इसका विधि विधान किस प्रकार है? जो पूर्णमासी के दिन माताएं बहनें अक्सर देखी जाती हैं अपने इष्ट देव के लिए जोत बत्ती घर से लेके जावे, तो इसका विधि विधान क्या है पूजा पाठ का, जोत बत्ती का? देखो, विधि विधान तो मतलब अगर विधि विधान पे आप जाओगे, एक कर्म है ज्ञान कांड, 2 कांड हैं, एक ज्ञान कांड है, एक कर्म कांड है। ज्ञान कांड बहुत छोटा है और कर्म कांड बहुत विस्तार है। तो जो बहुत विस्तार है, तो उसमें कर्म कांड के मकसद आपकी क्या आवश्यकता है, और कोई विधि विधान तो बहुत प्रकार की है। जब कर्म कांड के अनुसार हम जाएंगे, बहुत मेन विधि विधान यही है कि आप तन के साथ, मन के साथ, एक भाव के साथ जाओ, तो आपकी
पूजा, जो भी आपके पास समर्थ है उसी से ईश्वर खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। आज महात्मा जी बता चुके हैं, अगर सच्चे मन से, आत्मा से, वचन से अगर आप पहुंचते हैं अपने इष्ट देवता के पास, अपने माता पिता के पास, अपने बुजुर्गों के पास, अपनी भावना के साथ अगर वहां पर पहुंचते हैं और पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ में शामिल होते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये पूर्णमासी का दिन और भी विशेषता लेकर आता है और लाखों गुना इसका लाभ मिलता है पूर्णमासी के दिन किए हुए दान का और किए हुए काम का। तो मिलते हैं जल्दी ही फिर किसी दूसरे विषय के साथ, और महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण महाराज। नमो नारायण।